जो भी मैं 7 साल में सीखा हूं, 2004 से लगा हुआ हूं मैं, जो भी मैं सीखा हूं, कान खोल के आप सुन लीजिए, जो भी मैं सीखा हूं आपसे सीखा हूं, आपसे सीखा हूं, यूपी की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से सीखा हूं। जितना ज्ञान आप में है, जितना ज्ञान यूपी के युवा में है, जितनी जानकारी आप में है, वो किसी में नहीं है। मगर आपके जो नेता हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि यूपी के जनता में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो आपके बीच में नहीं आते हैं, वो आपसे नहीं सीखते हैं, आपके घरों में नहीं आते हैं, आपका खाना नहीं खाते, आपके घरों में जो कुएं हैं उनका पानी नहीं पीते। मैं पीता हूं क्योंकि मैं जानता हूं रास्ता एक ही आप ही दिखा सकते हो। नरेगा का रास्ता आपने दिखाया, कर्जा माफी का रास्ता आपने दिखाया। अभी किसी ने बोला, आपने बोला कि भैया आधी रोटी खाएंगे। आधी रोटी नहीं खाएंगे, भोजन का अधिकार मिलने वाला है, पूरा हिंदुस्तान पूरी रोटी खाएगा। आधी रोटी अब कोई नहीं खाने वाला है। किसने रास्ता दिखाया हमें? अफसरों ने नहीं दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया, हिंदुस्तान की जनता ने दिखाया। हम आपके पास आए, आपने कहा भैया मुश्किल होती है, पूरा दिन काम करते हैं, पसीना आता है, खून देते हैं हम हिंदुस्तान के लिए। भोजन सबसे बड़ी मुश्किल, भोजन का अधिकार। हर एक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलना चाहिए। हमने क्या किया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? पार्लियामेंट में बिल रखा है, हर परिवार को 35 किलो अनाज देने वाले हैं। मायावती जी क्या कहती है? नाटक है, मजाक है। हम हजारों करोड़ रुपए भेजने वाले हैं, वो कहती है नाटक है, मजाक है। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में? पैसा कहां से आएगा? टीवी पे जाते हैं, जैसे इश्तिहार उन्होंने टीवी पे ढूंढा, टीवी पे जाते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, सवाल पूछते, भैया पैसा कहां से आएगा? हम दिखाएंगे पैसा कहां से आएगा। आपका पैसा है, आपके पास वापस जाएगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं यूपी के लोग, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए मायावती जी भ्रष्टाचार की बात करती हैं। 5 साल राज किया, 1 महीना रह गया चुनाव का, मंत्रियों को निकाल रही है। 5 साल चोरी की और अब मंत्रियों को निकाल रही है। जिन मंत्रियों को निकाल रही है उनको बीजेपी ले रही है और उनके नेता चक्कर काट रहे हिंदुस्तान के, चक्कर काट रहे हिंदुस्तान के। भ्रष्टाचार हटाओ। यूपी में भ्रष्ट मंत्रियों को ले रहे हैं। कर्नाटक में उनकी ऐसी सरकार है जिन्होंने लैंड माफिया को, माइनिंग माफिया को पूरी सरकार बेच दी। मुख्यमंत्री को, मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा सिस्टम लोकपाल लग गया है, लोकायुक्त लग गया है। झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार, उत्तराखंड में भ्रष्ट सरकार, गुजरात में भ्रष्ट सरकार, और हमें कहते हैं कि भ्रष्टाचार। हम लाए लोकपाल बिल, मजबूत लोकपाल बिल लाए पार्लियामेंट में। हमने कहा जैसा इलेक्शन कमीशन है वैसा लोकपाल बिल होना चाहिए, राजनीतिक दबाव उसमें नहीं होना चाहिए। हमने कहा, क्या किया उसको? लोकपाल लोकसभा में मारा, खत्म किया लोकसभा में। उन्होंने खत्म किया, बीजेपी के लोगों ने खत्म किया, हमने नहीं खत्म किया। मगर हम उसको जिंदा करेंगे, आप देखना, उसको पास करेंगे। हम आने वाले समय में उसको पास करेंगे। और जब हमने कहा भैया ये आपने क्या किया, मजबूत लोकपाल को क्यों मारा, पता है क्या कहा उन्होंने? ये हमारा सपना नहीं था, ये राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का सपना था। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, मजबूत लोकपाल सिर्फ राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी का सपना नहीं है, हिंदुस्तान के युवाओं का सपना है, यूपी के युवाओं का सपना है, और यह सपना पूरा होगा। 22 साल आपने इन लोगों को दिए,
साल दिए, 22 साल बर्बाद हुए। पहले धर्म बेचा, फिर जात बेची, आपको मिला क्या? कुछ नहीं। दिल्ली में आपकी एक सरकार है, वो आपके लिए लड़ती है, कर्जा माफी किया, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया और लड़ती रहेगी। जितनी मदद उत्तर प्रदेश को चाहिए आपको मिलेगी, मगर यहां आप हमारे हाथ खोलिए, अपने हाथ खोलिए। आप में कोई कमी नहीं है, आप बाकी प्रदेशों को चलाते हो। आप अपने हाथ खोलो और देखो क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ यहां पे, देखो क्या होता है। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यूपी का युवा हूं और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, काफी हो गया। अब 22 साल चले गए हैं, अब यहां बदलाव लाना है, आप लोग लाओगे। मैं यहां से पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक यूपी नहीं बदलेगा, राहुल गांधी यहां पे खड़ा रहेगा। चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 25 साल लगे, मगर यूपी को बदलूंगा मैं, आप देख लेना। मेरा सपना है, देखो मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी 4 बार सीएम बने, 3-4 बार सीएम बने। यहां आपको कुछ नहीं मिला। मेरा यहां पे एक सपना है और मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, मुंबई जाता हूं, यूपी के लोग मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं, भैया एक बात बताओ, जो महाराष्ट्र में हो रहा है यूपी में कब होगा? लद्दाख गया, लैंडस्लाइड आई थी, वहां पे ठंड का समय था, मैं जैकेट पहना था। ठंड में वहां पे काम कर रहे थे हमारे यूपी के मजदूर, फटा हुआ जैकेट था। मैंने उनसे पूछा, भैया कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए। क्यों आए? भैया उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिलता। देखिए यह आपका हक है। मुझे गुस्सा आता है जब मैं लद्दाख जाता हूं और यूपी के लोग, यूपी के मजदूर ठंड में काम करते हैं। मुझे गुस्सा आता है जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं और महाराष्ट्र तेजी से आगे जा रहा है और हमारे यूपी के मजदूर वहां पे काम करते हैं और शिवसेना उनको मार के भगाती है। यूपी को आप कब बदलोगे? मुझे बताओ कब बदलोगे? कितने साल लगेंगे? अब आप बदलाव लाओ, यूपी में बदलाव लाओ, अपने आप में भरोसा करो, कांग्रेस पार्टी में भरोसा करो और यूपी का जो युवा है, हर जात का युवा, हर धर्म का युवा, उसमें आप भरोसा करो। जिस दिन आपने उसमें भरोसा कर दिया, उस दिन उत्तर प्रदेश बदल जाएगी, उस दिन उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। बाकी हिंदुस्तान इधर देखेगा, कहेगा भैया यूपी बदल गया। यूपी हिंदुस्तान को एक बार फिर रास्ता दिखा रहा है। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय है, थोड़ी देरी हो गई थी, एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।